ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद। स्कंद का नाम है सृष्टि। अध्याय है 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। और श्लोक संख्या श्लोक संख्या 30। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। श्लोक संख्या 30 है। एता परम श्रीत्वम् आपस्तपेशलम् निरास्तशोचं बत साधु कुर्वन्ते यासां गृहात् पुष्करलोचनापति न जात्पेत्यावृतिभिर्हृदि स्पर्शन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तो उससे पहले कि हम तात्पर्य अनुवाद को समझने का प्रयास करें, उससे पहले हमें समस्त वैष्णवों गुरुजनों के आशीर्वाद और आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो एक बारी हम स्तुति पाठ कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे बहुत ही सुंदर चित्र लगा हुआ है माता जी आपके बैक में। कल गुरु महाराज का फेस आ रहा था और आज बड़ा सुंदर लग रहा है, चरणों का दर्शन हो रहा है। हरी हरी। तो इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। तो भगवत भक्त शुद्ध जीव होते हैं।
जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। भगवत भक्त शुद्ध जीव होते हैं और जैसे ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, सच्चे हृदय से आ जाते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन, है ना, पतितों का उद्धार करने के लिए। कपट पावन नहीं। अगर कोई भगवान से कपटता करता है तो फिर भगवान भी उसके साथ कपटता करते हैं। और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यताएं नहीं। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पड़ता। कितना सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया है कि गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पड़ता। चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में लग पाना अत्यंत कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है स्त्री शब्द का अर्थ होता है विस्तार। विस्तार करना। किसका विस्तार करना? भौतिक वस्तुओं का विस्तार होना। ऐसे ही एक घटना मुझे याद आ रही है, एक कथा रूप में समझाया गया है ये कि एक ब्राह्मण व्यक्ति था, अकेला रहता था, ब्रह्मचारी था और वो अकेला बहुत खुश था। अकेला रह करके वो भगवान की भक्ति में हमेशा निमग्न रहता था, भगवान का भजन करता रहता था, हमेशा अपनी साधना में लीन रहता था और खूब आनंदित रहता था। और उसने अपने जीवन में कोई ऐसी सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही उसने इकट्ठा किया हुआ था। अत्यधिक वस्तुएं उसने इकट्ठी नहीं कर रखी थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी उसके पास, उसमें वो रहता था। बस खाने के लिए जितना चाहिए उतना वो रखता था, पहनने के लिए जितना चाहिए उसके लिए 2 कपड़े वो रखता था और उसके अलावा उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और भरपूर मात्रा में वो भगवान का भजन किया करता था। लेकिन एक दिन वो अपने कपड़े धो करके सुखाता है और फिर उतार करके अपने कमरे में, अपनी झोपड़ी में रख लेता है। वहीं एक पता नहीं ना जाने कहाँ से एक चूहा आ जाता है और वो चूहा उसके कपड़ों को कुतर देता है। अब बेचारे के पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, एक पहन लिया, एक धो लिया। अब जब उसको वो पहनने लगा अगली सुबह, तो क्या हुआ कि वो कपड़े में तो छेद हो रहे हैं, फटे हुए हैं, कई कई जगह से फटे हुए हैं। तो उसने विचार लगाया कि इस प्रकार से मैं और कहाँ से लेकर के आऊंगा। मेरे पास ना कोई नौकरी है ना चाकरी है, बस थोड़ा सा भिक्षा मांग करके बस भगवान का जो आज के लिए मुझे मिलता है उसमें ही खुश रह करके, जितना भगवान मुझे देते हैं खाने के लिए उतना ले खा पी करके और भगवान के भजन में मैं लग जाता हूँ। अब मैं इतना कहाँ से उपलब्ध कराऊंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बिल्ली को रख लिया जाए। अब बिल्ली के लिए तो कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई बिल्ली आ जाती है और उसको बस उसने रखना शुरू कर दिया। और जब बिल्ली रखी तो उसने चूहे समाप्त कर दिए। लेकिन अब बिल्ली को क्या चाहिए? दूध चाहिए, है ना। अब वो भी बार बार, चूहे तो खत्म हो गए, अब उसके लिए क्या चाहिए? उसको दूध चाहिए, म्याऊं 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 वो करती रहे। और वो बेचारा भजन में लगे और वो
इधर उधर बस म्याऊं म्याऊं करती हुई घूमती रही, और फिर सोचने लगा कि नहीं तो ये जीव हत्या हो जाएगी, अब मैंने इसको रख तो लिया है, अब ये नहीं तो जीव हत्या हो जाएगी, मैं इसको अगर खाने के लिए नहीं दूंगा तो कुछ। तब उसने विचार क्या किया कि मैं गाय पाल लेता हूँ। अब ब्राह्मण है, उसको दान में गाय मिल गई, और वो गाय रख ली उसने। अब रख ली तो अब दूध निकालने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ रही है, भजन में बाधा आ रही है, भजन के लिए उसको समय नहीं मिल रहा है। अब बिल्ली को तो दूध मिल रहा है, लेकिन उसका सारा समय गायों की सेवा में लग जा रहा है। अब उसके मन में फिर एक विचार आया, तो क्यों ना एक स्त्री रख लेता हूँ, मतलब विवाह कर लेता हूँ, और फिर तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी, है ना। वो घर का काम भी संभाल लेगी, गायों को भी संभाल लेगी, दूध भी निकाल देगी, खाना भी बना देगी, और दूध भी निकाल कर बिल्ली को भी दे देगी। तो उसने ऐसा विचार करके उसने विवाह कर लिया। अब विवाह हो गया तो अब बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए तो बच्चे कभी कुछ मांग रहे हैं, कहीं पत्नी कुछ मांग रही है, तो वो तो बेचारा परेशान हो गया, ये सोच करके कि मैं तो अकेला ही सही था। क्यों? क्योंकि स्त्री के आ जाने से विस्तार होता है ना, सामानों का विस्तार होता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जरूरत, वो जरूरत, बच्चों की ये मांग पूरी करनी, वो मांग पूरी करनी, स्त्री की मांगे पूरी करना। जैसे कि यहाँ पर श्लोक में भी आ रहा है कि उन्होंने बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उन्हें के हृदय को प्रसन्न बनाते। अब स्त्रियों को वो सब क्या चाहिए? हाँ, ये सब वस्तुएं चाहिए। तो स्त्री का अर्थ ही है विस्तार। तो अब उसको तो ज्यादा उसका विस्तार बढ़ गया, और फिर उसने तभी ये सोचा कि मैं तो अकेला ही सही था। तो ये है उस व्यक्ति का हाल, है ना, जिसने फिर विवाह करके अपनी भक्ति को उसने चौपट कर लिया, फंस गया वो उसमें। तो यहाँ पर भक्त भौतिक कलमश से रहित तो हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ था हमारा जो स्त्री है, वैश्य है और शूद्र है, वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना, भगवान की भक्ति में लग पाना अत्यंत कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं, और इससे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस आदि होते हैं। अच्छा, ये वाला श्लोक हो गया था, मुझे यहाँ पे याद आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं फिर से। किंतु यदि वे ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका उद्धार हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने तो हमें कितना सुंदर प्रोसेस दिया है, कितना आसान बना दिया है, हर एक व्यक्ति के लिए आसान बना दिया है भगवत भक्ति को प्राप्त करना। और भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है, जिसमें यहाँ पे बताया है कि इन स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य बना लिया। तो जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो उपाधियों की अपात्रता को हटा देता है। पात्र अपात्र उसके जीवन में नहीं होता। एक मिनट जरा।
हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक का अध्याय चल रहा है? हर के साथ माता जी, कोई एक माता जी बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई माता जी बता दे जो बुक भागवतम लेके बैठे हो। मैं तो बुक नहीं ले रखी माता जी, मेरे ख्याल से तीसरा अध्याय चल रहा है, श्लोक हरे संख्या। कृष्णा माता जी, 10वां अध्याय है, अध्याय 10। और श्लोक संख्या 30 बताई थी माता जी, आप माता जी ने ना, ये वाली 30 थी। तो वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उनका उद्धार हो जाता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है। वे शुद्ध आत्माओं की तरह भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो उपाधियों को हटाना पड़ता है ना। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये सब क्या है? उपाधियां। तो इन उपाधियों से ऊपर उठ करके भगवान की सेवा करनी होती है। तो जब ये अपात्रता हट जाती है तो वो फिर क्या हो जाती है? शुद्ध आत्मा के धरातल पर आ जाता है व्यक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवत भक्ति है ना, ये सारे जो औपचारिक विधि विधान है ना, इन सबसे ऊपर है ये। हाँ, इन सबसे क्या है? ये ऊपर है। कैसे? जैसे कि कई लोग कहते हैं कि कई लोगों का कहना होता है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते, है ना। अभी परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो मंदिर में जाना गलत है। लेकिन ये भगवत भक्ति ना इन सबसे बहुत ऊपर है। भगवत भक्ति इन सब चीजों को नहीं मानती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को देहात्म बुद्धि से ग्रस्त मानते हैं। उनकी शुद्धि करने के लिए है ये सब चीजें गलत नहीं है ना। इनको भी माना जा सकता है, लेकिन कौन सी अवस्था में? जब वो भगवत भक्ति में नहीं लगे हुए हैं। भगवत भक्ति में लग जाने पर ये सारी चीजें से वो ऊपर उठ जाता है। अब हम देखते हैं भगवत भक्ति में एक ऐसे भी साधु हुए हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं या कौन से हैं, जो कूड़े के ढेर में रहकर बैठ करके भजन करते थे। किस लिए? कि एक भौतिकतावादी का संग करने से अच्छा है कि मैं कूड़े के ढेर में बैठ करके जाके भजन करूं। क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति साधु का क्या ले लेता है? जीवन ले लेता है, मतलब कई जन्म ले लेता है। लेकिन वो भगवत भजन करना चाहता है कहाँ पर? कूड़े के ढेर पर रह करके। हाँ, भजन करना उसके लिए ज्यादा बेहतर है भौतिकतावादियों का संग करने से अच्छा। हालांकि भगवत भक्त तो भौतिकतावादियों के पास जाते हैं तो वो उनको प्रभावित कर देते हैं, उनको ही भक्त बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका मंतव्य ये नहीं था ना कि मैं, क्योंकि भक्त अपने आप को कभी भक्त मानता ही नहीं है ना, कि मैं उनको क्या शुद्ध करूंगा, बल्कि कहीं मैं ही ग्रस्त ना हो जाऊं उनसे और मैं अपना
कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पे एकांत हो, जहाँ पे ऐसे लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्थान बड़ा बदबूदार होता है। तो वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करूं मैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब उन लोगों के लिए है जो भगवत भक्ति में पूरी तरीके से नहीं लगे हैं ना। तो उनके लिए मानने के लिए ही ये सारी बातें। अन्यथा भगवत भक्ति इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, सभी को पार करती हुई वो आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं की तरह भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वाला शब्द आया है कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी, हाँ, शुद्धि से विहीन, है ना। तो ये सब नियम किस किस लिए है? शुद्धि करने के लिए ना, कि उसके लिए नियम बताए जाते हैं कि उसको 3 बार स्नान करना चाहिए, है ना? शुद्ध करने, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं आए हैं, इसलिए अभी हमें विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता है ना? ये शुद्धि करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो स्त्रियां भगवान के संग संग में रहने वाली हैं, ये तो इनको शुद्धि से विहीन, मतलब इनको इन सब की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना कुछ किए वो भगवान का, किसी भी विधि विधान का पालन किए बगैर वो भगवान का भजन कर सकती थी। तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है भगवत गीता के तात्पर्य में ही। किसी को मालूम हो तो वो बता सकता है। बड़ा सुंदर वहां पे यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं। मेरे पास भगवत गीता, आप लोगों को कहीं मालूम हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। स्टार्टिंग में ही कहीं प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि यमुनाचार्य जी तिलांजलि दे रहे हैं सभी को कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट हो गया हूँ कि अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तो बड़ा सुंदर है वो। अगर आप लोगों को मालूम हो तो कोई बता सकता है, क्योंकि मैंने काफी समय पहले उसको पढ़ा था, तो वो मेरे याद में हमेशा रहता है। लेकिन कहाँ से होगा वो, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं, इतना आगे तो नहीं है, कहीं पीछे ही है, शुरुआत के उसमें ही आता है। चलिए आपको फिर बताएंगे। वो वाला श्लोक बहुत ही सुंदर है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। हम्म।
चलिए रहने दीजिए, नहीं मिल रहा तो। गिरा। चलिए मिल तो गया। यह है दूसरे अध्याय के अंदर 52, 51, 52, 52वें श्लोक के अंदर है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमयंसक हो जाओगे। तो भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड, है ना, इसको कर्म कांड कहा जाता है कि कंडीशन लगा देना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हम्म तो जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई, जब मनुष्य श्री कृष्ण को उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो सकाम कर्मों के जितने भी अनुष्ठान हैं उनके प्रति पूर्णता वो अनमंसक हो जाता है। जिसके पास गीता है वो निकाल के देख सकता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदना भद्रम अस्तु भवतो भवो स्नान तुभ्यम नमो भवो देवा पितरश्च तर्पणा विधो नाहम श्रम शयताम यत्र क्वापि निषधा यादव कुलोत्तमस्य कंसादिशा स्मारम स्मार्द मधम हरामि तदलम मन्ने किम मन्नेन में। इसका अर्थ है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान हरे कृष्णा माता जी, तुम्हें आपकी प्रणाम आवाज है, कम आ रही है, मुझे आ हे रही है क्या? देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी मैं बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण रहता है और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे यद्यपि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो वैदिक रस्में, ना, इनको रस्में कहा जाता है या फिर अनुष्ठान या त्रिकाल संध्या। 3 संध्या होती है ना, प्रातः संध्या रात्रि। हाँ, त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान, प्रातःकालीन स्नान करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। ये सब नवदीक्षित के लिए जरूरी है। तो अभी हम कौन से धरातल पर हैं? नवदीक्षित ही तो हैं अभी हम। तो अभी हमें शुद्धि करने की आवश्यकता रहती है ना। अगर हम शौच करने के लिए गए हैं तो हमें तुरंत स्नान करना होगा। हम 1 घंटे से ज्यादा सो गए हैं तो हमें स्नान करना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? तमोगुण का प्रवेश हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा हमारा शरीर। और अशुद्ध अवस्था में, हाँ, अशुद्ध अवस्था में हम भगवान को नहीं भज सकते, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे शुद्धि होती है, जहाँ पे स्वच्छता होती है, वहीं भगवान वास करते हैं, वहीं भगवान का वास होता है ना। गंदगी में भगवान का वास नहीं होता। तो इसलिए भक्त अपने आप को भीतर से भी और बाहर से भी अपने आप को शुद्ध रखता है, जिससे कि वो भगवान का स्मरण रख सके। और अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो भगवान को फिर ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएगा, है ना, माया में गिर जाएगा। रजोगुण और तमोगुण, हाँ, उसको पकड़ लेंगे, उसको घेर लेंगे। लेकिन यहाँ पर माधवेंद्रपुरी की अवस्था बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है उनकी अवस्था, लेकिन वो ये बात कह सकते हैं। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो
उसे कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। इसलिए श्लोक में कहा जा रहा है कि वो सब के प्रति अनमयंसक हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, तो वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों या उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाते हैं। ये जो श्लोक है, ये पूरा श्लोक उन आज के श्लोक में जो 30वां श्लोक है हमारा, ये बार बार कैमरा क्यों बंद हो रहा है पता नहीं। जी आपकी आवाज भी मुझे कम आ रही है और भक्तों को भी कम आ रही है क्या? एक मिनट, मतलब जी आवाज सही है आपके साथ फोन में कुछ गड़बड़ है। आवाज बहुत आवाज सही आ रही है। हाँ मेरी आवाज आवाज नहीं आ बहुत रही। सही फोन आ गया होगा आपके फोन में ना, आवाज इसलिए नहीं है आपके मेरी। फोन में आवाज कम हो गई। दोबारा मैंने ज्वाइन दोबारा कर भी लें। ज्वाइन करा माता जी, पता नहीं शायद फिर मेरे फोन में प्रॉब्लम होगी। तो देख लो माता जी, कहीं साउंड तो कम नहीं है। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। एक बार लीव करके देखो माता जी, लीव करके दोबारा आओ। आपकी तो ठीक आ रही है और भक्त बोल रहे हैं ना उनकी ठीक आ रही है मुझे। एक बार लीव करके देख लो। माता जी की सही आ रही है मेरे। अब आ रही है बस। जी लेफ्ट हो गए क्या? हाँ अब आ रही है हाँ माता माता जी, जी अब आ सही रही है। आई। गुड़गांव ठीक आ रही है माता जी। अब हरे ठीक आ रही है। कृष्णा। अच्छा, पहले से आवाज नहीं आ रही थी मेरी क्या आप लोगों को? आ रही थी माता जी, आ रही थी। माता जी हमें तो आ रही थी। आ रही है आवाज माता जी। संगी ललिता माता जी आ रही है अब आपको आवाज? जी आ रही है माता जी। अच्छा ठीक है। तो ये जो 30वां वाला श्लोक है ना, 8 इतनी बजे। सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हाँ हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। 8 बज रहे हैं। किसी माता जी का अनम्यूट है? तो शुद्ध आत्माओं की तरह भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी कन्याओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक प्रार्थना की थी। अपने इस भक्ति तथा निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अपनी इस भक्ति, कौन सी भक्ति? निष्ठा के साथ, हाँ वो शुद्ध बन गई। एक निष्ठ होकर के वो भगवान को याद कर रही थी। अतः भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य बन गए। उनका मान तब तक भी बढ़ गया जब भगवान ने उनको अत्यंत अनुरक्त पति के रूप में पति के रूप में भूमिका निभाई। तो भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ सदा रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांश में विस्तारित किया था। इसमें से प्रत्येक भगवान था जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं था। श्रुति मंत्र में भी ये कहा गया है कि भगवान अपना विस्तार कईयों में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट दे करके प्रसन्न करते हैं। वे स्वर्ग से पारिजात ले आए और उसे अपनी पटरानी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यद्यपि कोई चाहता है कि कृष्ण उनके प्रति पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूप से पूरी करते हैं। तो श्लोक संख्या 31 पे हम आगे बढ़ते हैं। एवा विदा गंधतीनाम या गिरा पुरयोषिताम निरक्षेना भी
अभिनंदन संस्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर राजधानी की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थीं और इस प्रकार से बातें चल ही रही थी कि भगवान ने हंसते हुए उनकी बधाई स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर में प्रस्थान किया। अजातशत्रवा व्रतानां गोपीथाया मधुषित द्विषा परे भयाशंकिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरिंगिणाम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, इसलिए उनका नाम क्या है? अजात शत्रवा। यहाँ पे अजात शत्रवा नाम आया ना, तो ये युधिष्ठिर महाराज के लिए आया है। क्यों? क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था। तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सेना लगा दी और शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो घोड़े, हाथी, रथ, मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों, हाथियों को पर्वतों या जंगलों, मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देखते हैं ना, वैष्णो देवी कोई जा रहा है तो उसको ऐसे घोड़ों पर बिठा करके ले जाया जाता है, खच्चरों पर ले जाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? मनुष्य के लिए, उसकी सहायता करने के लिए हैं। तो रथवान शक्तिशाली तीरों के बल से यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी अनेक घोड़ों, हाथियों से युद्ध कर सकते थे और युद्ध के समय में भी इन सब का प्रयोग किया जाता था। तो महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र और शुभ चिंतक हैं, फिर भी अनेक असुर स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे, या यूं कहे कि स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंग रक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी थी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया। जैसे कि भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था इस उंगली पर, तो सारे जो ब्रजवासी थे वो सोच रहे थे कि 7 साल का बालक है, छोटा सा है, एक उंगली पर इसने गोवर्धन को पर्वत को उठाया हुआ है, तो कहीं ये बेचारा थक ना जाए। तो सबने भी क्या लगानी शुरू कर दी, अपनी लाठियां लगानी शुरू कर दी थी ना, कि कहीं इसको तकलीफ ना हो, ये हमारे लिए इतना कर रहा है तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी जानते हैं कि भगवान को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस चतुरंगिनी सेना उनके साथ भेजी। और भगवान भी अपने भक्त की भेंट को प्रेम पूर्वक जो भेंट उनको करता है उसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। कैसे? भगवत गीता में ही स्वयं कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जो प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी अर्पण करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने भी युधिष्ठिर महाराज के उस प्रबंध को स्वीकार किया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा का आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते थे। एक सम्मान की दृष्टि से भी भगवान अपने दिव्य कौतुक पर आश्रित का सा खेल करते हैं। दिव्य कौतुक आश्रित का सा खेल करते हैं
कि वो अपने भगवत भक्तों के आश्रित हैं। इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। और ये दिव्य लीला है। तो भगवान तथा भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है ना। भक्त भगवान को आनंदित करना चाहता है और भगवान भक्त को आनंदित करना चाहते हैं। तो ये दोनों का आदान प्रदान चलता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मानंद ना, जो ब्रह्म का आनंद है, जैसे कि गोपियों को उद्धव जी ने कहा था ना, अरे ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करोगी तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। वो कहती है हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे पास पहले से ही है। हम उस ईश्वर को पाने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। हम तो नंद किशोर के चरणों में हमारा मन लगा हुआ है और हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो, है ना, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि उन जिसकी तुलना ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म में आनंद बनाना चाहते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, है ना, ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं ना, ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मानंद का जो सुख उन्हें मिलता है वो तुच्छ है। हाँ, किसके सामने? जब भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के बीच ये दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन जो ब्रह्मानंद के स्तर पर जाना चाहते हैं वो इन दिव्य लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 45 हो गया है, 7:45 का समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर एक श्लोक और ले लेंगे क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है और दूसरे वाले में तात्पर्य है। तो किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी, आज आप बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ माता जी, अब मेरा ना नेट देते रहा करो माता जी, हाँ आपकी माता बहुत जी, अभी आवश्यकता है। अभी नेट ठीक हो गया। अच्छा। 2-3 दिन से मैं, हाँ अभी मेरा अब कंटिन्यू करूंगी। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह की क्लास छूट रही थी। जी जी माता जी, आपका माता जी, बहुत आपने धन्यवाद। अभी बताया था ना कि जैसे हम लोगों को जैसे किसी की घर में मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो हमको उन लोगों का जो संग मिलता है उससे हमको हमारी चेतना भी चेंज हो सकती है ना। तो जैसे किसी के घर में, अगर हमारे घर में हम लोग कृष्ण भावनाभावित हैं और परिवार के और लोग नहीं हैं, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे दुख में सुख में जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन दुख में तो जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर उनको कैसे समझा सकते हैं? उनको कैसे समझा सकते हैं? मतलब वहां पे आपका कहना है कि वहां पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे किसी की, जैसे कोई, जैसे हमारे जान पहचान का है या अड़ोस पड़ोस में है या परिवार का ही कोई सदस्य है, ऐसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं क्यों? जाना चाहिए। नहीं, मैं वही आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि वहां पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? शोक प्रकट करने के लिए तो जाना ही चाहिए। हम्म। शोक प्रकट करने के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो वहां जाने से क्या होगा? मतलब हमें कुछ दूषण होगा या क्या? मतलब आप क्या हाँ, उसमें पूछना चाह जैसे रहे कई हैं? लोग कहते हैं ना कि वहां जाके स्नान, वहां से आके स्नान करना है, वहां जाते हैं तो हमारी कंठी माला, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोई कंठी माला तुमने पहनी है, ये भी दूषित हो जाती है। तो मैंने तो उनको यही समझाया कि ये तुलसी से ही तो सब कुछ शुद्ध होता है, तुलसी महारानी तो अशुद्ध नहीं हो सकती।
तो क्या ये उतार के जाना चाहिए या नहीं नहीं, इसको कभी नहीं उतारना चाहिए। हाँ, कंठी माला तो क्योंकि नहीं चेंज करना चाहिए ना? हाँ, हाँ। कंठी माला को कभी भी नहीं उतारना चाहिए, चाहे वो शमशान घाट पे ही क्यों ना जाए, है ना? तब भी कंठी माला को तो कभी नहीं उतारना चाहिए। ये तो कंठ से हमेशा हमारे लगी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो, कंठी माला के बारे में तो कहा जाता है कि यमदूत पास नहीं आते हैं, है ना? यमदूत हाँ, लेने के लिए नहीं आएँगे। अगर हम कंठी माला को उतार देते हैं, तो बहुत कठिनाई में हो जाते हैं, है ना? तो ये तो हमें कभी भी किसी भी कीमत पर इसको उतारना नहीं चाहिए। तो इसको, ये तो हमेशा शुद्ध रहती है। हाँ, कुछ नियम होते हैं कि भई माला को नहीं ले जाना चाहिए, माला लेकर के अगर हम जाते, क्योंकि हम उसको माला जप करते हैं, उसमें भगवान का नाम लेते हैं, तो हुँ। उसको हम गंगा जल से स्पर्श करके, गंगा जल से उसको थोड़ा छींटा लगा कर के उसको शुद्ध किया जा सकता है ना? अन्यथा फिर ऐसे माता जी, स्थान पर ना ले जाया जाए उसको। माता जी इसमें भी मैंने सुना है कि वहां से आने के बाद जब हम स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल डाल लें तो सब शुद्ध हो जाता है। हाँ, गंगा जल भी वो डाल सकते कैसे हैं। करते हैं? हाँ, गंगा जल वो भी तो डाल स्नान सकते ऐसे हैं। वो तो ऐसे भी होता है ना, जैसे हम लोगों में कहते हैं कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं सोना होता है, जैसे कानों में है, हाथ में अंगूठी होती है या हाँ गले जी, में मंगलसूत्र होता है, तो वो सोना का जो पानी टच होता है हमारे शरीर में, उससे भी शुद्धता आती है। हाँ जी, हाँ और जी। हाँ, उससे भी शुद्धता आती है। वो तो नहीं, इतना ठीक है। देखो माता जी, गंगा जल से परिवार भी खुश रखना जरूरी है और अपनी माला का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो वहां से हुँ, आते हैं तो जब स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल डाल लें तो सब हुँ, शुद्ध हो जाता है। ठीक है माता जी। हाँ, ये मैंने और तो भी ऐसे ही बेहतर है। सुना। माला को भी हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कई बारी हम लोग रोज माला करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उसको भी फिर शुद्धिकरण करने के लिए गंगा में या यमुना जी हाँ में, जी, किसी भी नदी में उसको नहलाते हैं, है ना? अपनी माला को हम शुद्ध करते हैं, है ना? क्योंकि दिन भर में हुँ, हम लोग उस पर, हमारे हाथ में रहती है वो, है ना? तो इसलिए उसको भी ऐसे भी शुद्ध किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है कि हरे गंगा जल कृष्णा से माता जी। उसको शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा माता जी, प्रणाम। ये ऐसे धन्यवाद बोलते माता हैं जी। जैसे आदमी लोगों ने जनेऊ पहनी होती ना तो उसको चेंज किया जाता है जैसे। हाँ, है ना? अच्छा, जैसे वो लोग जिसने चेंज ब्राह्मण करते हैं। दीक्षा ले रखी है, हाँ, हाँ, तो जनेऊ चेंज करती है। हाँ, जनेऊ बाकी चेंज तो किया जाता नहाया है। धोया जाए और है ना? गंगा जल लेकिन छिड़क लो माला को बस। तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, कंठी माला को तो नहीं हम नहीं, हाँ, चेंज नहीं माला कर नहीं चेंज सकते, करती। है ना? वो एज़ इट इज़, क्योंकि नहीं करती। तुलसी महारानी है वो, है ना? तुलसी महारानी हुँ, है, लेकिन हाँ, हम्म। एक औपचारिक रूप से, वैसे तो वो शुद्ध ही है, लेकिन एक औपचारिक रूप से उनको शुद्ध किया जा सकता है। अगर मान लो अगर ऐसे स्थान पर ले गए हैं, तो उसको शुद्ध किया जा सकता है। जो हमारी जपने वाली माला है। लेकिन इसको तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में इसको उतारना नहीं है। अ, कुछ लोग सोचते एक हैं चीज़ कि भी रात को सोते समय इसको उतार के सोना चाहिए, ना, कभी नहीं। रात नहीं को नहीं अगर नहीं। नींद में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो ये तो सुरक्षा कवच तिलक है। हमारा तिलक और कंठी माला रात को सोते समय भी कहते हैं तिलक लगा कर ही सोना चाहिए, हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। सोते समय भी तिलक हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर हमारी कई बार ऐसा होता है कि रात को सोता है इंसान और सुबह नहीं उठ पाता है, तो जब हमारा शरीर छूट जाता है, तो अगर वहाँ पर यमराज के दूत भी आएँगे, तो तिलक को देख के चले जाते हैं कि ये हाँ, विष्णु का भक्त है, इसको हमें नहीं ले जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यमराज के दूत जो नहीं लेके जाते हैं उसको, इसलिए रात को भी तिलक लगाना ज़रूरी है। जी, 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 जी। तिलक और तुलसी माला। और माता जी तुलसी माला तो इतनी शुद्ध बताते हैं, जैसे कोई आदमी मरने वाला है, उसके अंदर अगर तुलसी की लकड़ी दे दो तो कहते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हमने है सुना माता जी। था ऐसे। उसे नरक को नहीं जाना पड़ता है एटलीस्ट। तुलसी माला देख के ना माता जी, मतलब उसकी अच्छी गति होती है। अगर कोई भक्त भी नहीं है और उसने भाई तुलसी माला डाल ली है, जैसे आजकल लोग डाल लेते हैं देख के एक दूसरे को, तो उसमें भी कहते हैं उसे यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ता, चाहे उसे हाँ, स्वर्ग जाना पड़े या अन्य लोकों में। तो माता जी जैसे किसी घर में डेथ हो जाती है, माता जी बता रहे हैं कि चेतना में फर्क पड़ता है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर में ऐसा हादसा हो जाए तो हम फिर कहाँ जा सकते हैं?
लेकिन हमें अपना जपा कहती हूँ मैं तो मजबूत हो, अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो हमारी चेतना तो दूषित नहीं हो पाएगी ना माता जी। नहीं होगी, नहीं तो वहां पे क्या चेतना दूषित होगी, किस प्रकार से मैं चेतना अभी दूषित मेरा होगी? ना नेट चला गया था, माता जी बता रही थी ना, ये माता जी किरण माता जी के बताते हैं इस स्थान में नहीं जाना चाहिए, फर्क पड़ता है हमारी चेतना पे, विचारों पे। तो इस चीज को मैं सुन नहीं पाई माता जी, आप बताएं थोड़ा। हाँ, मैंने भी ऐसे सुना था कहीं, तब मैंने माता जी से नहीं पूछा देखिए, कि क्या ये सही है कि गलत है। मैंने हाँ सुना था ऐसा कहीं पे हाँ, गलत, देखिए तो उन्होंने चेतना बोला पे कि असर हमारा तब पड़ता है जब हम भौतिकतावादियों का संग करते हैं, है ना? अगर हम ऐसे मृत्यु वाले स्थान पर जाते हैं तो वहां पर तो हम शिक्षा लेकर के आते हैं कि ये वाकई में ये भौतिक जगत है, ये नश्वर है और एक ना एक दिन हमें भी इस संसार से ऐसे ही जाना है। यहाँ पर जी जाकर जी के जी, तो वो वैराग्य लेकर के आता है ना? लेकिन वैराग्य अगर लेकर सही कह रहे हैं। वो शादियों में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है ना, ऐसे भौतिकतावादियों का संग करता है तो वहां उसकी चेतना दूषित होने का चांसेस रहते हैं। लेकिन मतलब शादी मुझे तो में माता जी शादी प्रभु में जी की जाने से बात तो याद आ जाती है, जैसे सचिपति प्रभु जी कहते हैं ना कि कहीं शादी में जाओ या किसी भौतिक लोगों के बीच हो तो ये सोचे हम किसी खतरे वाली जगह में, और अंदर से हमें हरे कृष्णा का जपा करते रहना चाहिए, तो हम बच हाँ सकते हैं, इफेक्ट में नहीं आएंगे, हाँ हमें संक्रमण नहीं होगा, जी हम बच जाएंगे ना। तो ये शादी में भाव होता है जाने से भक्तों का। खतरा है। शादी में अगर हम कहीं पर चले जाते हैं तो वहां तो बिल्कुल ही असत्संग है। वहां तो हाँ थोड़ी देर हाल चाल पूछा, बच्चे ठीक हैं, ये है वो, घर की कुशल पूछी, बस उसके बाद तो फिर पूरा ही असत्संग है। है हरे माता जी, कृष्ण करना भी पड़ता है गृहस्थ में रह के, लेकिन हरे ये है कृष्ण अपना अंदर से जपा करते रहो तो वो चीजें हमें इफेक्ट नहीं करती। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं हमारी चेतना को देखकर कि इनकी चेतना भगवान में है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि हम अपना अपनी चेतना को बचा के रखें। हरे हाँ, कृष्ण। कुछ लोग चेतना कुछ भी होते हमारी हैं। जिस स्तर में आ जाती है तो वो उससे नीचे गिरती नहीं है ना? उससे नीचे आती ही नहीं है वो, क्योंकि वो हर एक क्षण हरे ऊपर कृष्णा उठती जाती माता है। जी। हम भक्ति में, चाहे हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति में शायद डाउन हो रहे हैं या भक्ति में नीचे गिर रहे हैं, भक्त कभी भी डाउन होता ही नहीं है, भक्त कभी भी हाँ जी गिरता माता नहीं जी, है। ऐसा भी महसूस होता है, आप सही कह रहे हो। कभी कभी ना उतार चढ़ाव आता है, मैं ऐसा लगता है अरे हम तो हाँ, कुछ कर ही नहीं रहे, पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ क्योंकि महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि ये क्या है, हमारा साइलेंट ऑपरेशन हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें महसूस नहीं होता है। साइलेंट ऑपरेशन हो रहा होता है ना? प्रतिक्षण हम शुद्ध हो रहे होते हैं, प्रतिक्षण जी सही भगवान कह रहे हमारी हैं। चेतना को शुद्ध कर रहे होते हैं। लेकिन जी हमें जी माया बिल्कुल। के संपर्क में हम रह रहे हैं, इसलिए वो कभी-कभी रियलाइज़ नहीं होता है, कभी-कभी हम मिश्रित हो जाते हैं, कभी-कभी हम लगता है कि दूषित हो गए हैं, कभी-कभी लगता है हम हाँ जी, प्रभावित हो ऐसा रहे लगता हैं, है माता जी, लेकिन भक्त बिल्कुल कभी भी लगता है। प्रभावित नहीं होता। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी। धन्यवाद माता। ठीक जय है, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ये मन की चाल होती है, जब हम ये कहते हैं ना बिल्कुल, कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल, मन ये बिल्कुल। हमें भटकाने का प्रयास हाँ, करता है। अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा, हाँ, क्यों कर रहा है ये माला, क्यों कर रहा है ये, वहां जाएगा ऐसे हो जाएगा, वहां जाएगा वो। और मैंने लेक्चर में सुना था माता जी, जैसे माता जी कह रही थी कंठी माला, कंठी माला तो पवित्र करने वाली, अगर आप गंगा जल भी नहीं डालोगे और नहा रहे हो, तो वो जो तुलसी का पानी आपके शरीर पे जा रहा है उससे शुद्ध क्या होएगा माता जी? मुझे तो नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ शुद्ध होगा, क्योंकि तुलसी तो कृष्ण को इतनी प्रिय है, जिस इंसान पे लग जाती है उसको वो अपना लेता है। अवगुण बिल्कुल, इतने बिल्कुल। होते हैं उस इंसान के अंदर, और फिर उसको सारे अवगुणों को भूल के बस वो खाली तुलसी को देखता है। तो मुझे नहीं लगता माता जी अगर हम दूषित होएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा पट्टा बांध रखा है, ये दूषित होने ही नहीं देगा हमें। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बहुत-बहुत और एक धन्यवाद। माता जी कह रही थी कि मैं जब शादी में जाऊं तो मैं पहले पार्लर का काम करती थी। बोली मैं जब भक्ति में आई थी, और वो माता जी भी आई थी, शायद मेरे को 1 डेढ़ साल हो गया। वो कहने लगी माता जी मैं श्रृंगार करती हूँ ना, तो ये तुलसी मेरे बीच में आती है, मैं इसको उतार दूं? मैं कहा उतारते तेरी मौत होगी, तो गोलगप्पा मुंह में भी नहीं जाएगा, और तू मर गई फिर क्या करेगी? कहती अच्छा ऐसा भी होता है? मैं कहा हाँ, ऐसे भी होता है। उसने तो जिंदगी में ये नहीं कहा माता जी कि मैं माला उतारूंगी, मैं कभी नहीं उतारनी, अपनी सुंदरता के लिए भी नहीं। आप तुलसी के साथ इतने सुंदर लगते हो, बगैर तुलसी के सुंदर नहीं लगोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद माता और माता जी आपका जी। भी धन्यवाद आने के लिए और बहुत सुंदर प्रश्न करने के लिए, जिससे कि बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर हो गई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी धन्यवाद भक्तों माता का। जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवत गीता का श्लोक देखते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय हमारा 11 है, नहीं अब अध्याय 17 और श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 25। तत् इति अभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाः च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कह करके संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। तो भगवान, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि जो 5वें अध्याय का 25वां श्लोक था, है ना, 25वां नहीं 29वां श्लोक, 29वें श्लोक में क्या बताया था? अगर कोई व्यक्ति तत् शब्द कृष्ण को मान करके, जैसे ओम शब्द का उच्चारण करता है और कृष्ण का स्मरण करता है, या फिर तत् शब्द का उच्चारण करता है, कृष्ण का उसमें स्मरण करता है, तो क्या उसमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। तो इसलिए दास का कार्य क्या होता है? वो अपने लाभ के निमित्त कोई भी ऐसा कर्म न करे। जो भी वो सारे कार्य करे वो भगवान के लिए करे, भगवान के निमित्त वो होने चाहिए। तो उससे क्या होगा? भगवान के परम धाम वापस जाने का जो उद्देश्य है वो उसकी चरम उपलब्धि है, जिसको वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ये तत् शब्द का यहाँ पे बताया है कि वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है। कब? जब वो भगवान के लिए, भगवान के निमित्त कार्य करे, अपने आप को दास रूप में भगवान के सामने अपने आप को रखे और भगवान को स्वामी के रूप में उनकी सेवा करे। ठीक है, अब अगला जो हमारा श्लोक आएगा वो 26 और 27वां होगा, और वो भी कुछ कुछ इससे ही मिलता जुलता है, और एक 28। तो 2 दिन और चाहिए हमारे पास, उसके बाद फिर हमारा 18वां अध्याय शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभु जी, माता जी आप ले लीजिए श्लोका। धीर पुरुष प्रभु जी हैं तो यहाँ पर